छोटे छोटे बदलावों से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। मोहन अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण अपने गांव भर में पूरा प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विभिन्न तरह के विचारों से भरा रहता था। सोचो कि कुछ पल के लिए उसके विचारों के तूफान ने उसके मन को पूरा बेचैन कर दिया था और उसके जीवन से शांति नाम की चीज गायब ही हो गई थी और वह हर समय अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और हमेशा तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा था। उसका मानसिक तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। एक समय की बात है, वह लड़का अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। उस बौद्ध भिक्षु के चेहरे से शांति झलक रही थी। इस असीम शांति में मोहन बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब मोहन बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही होगा। इसलिए वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु के बगल में बैठ गया और उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा हुआ पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। मोहन ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा और बहुत विनम्रता से कहा, हे भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन की पीड़ा को समझते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हुए हैं। मोहन ने पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। तब बौद्ध भिक्षु ने मोहन को कहानी सुनाने लगे। एक बार की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहा करता था। उसे हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से उसके बारे में असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में चला जाता था। लेकिन अचानक उसे एक मशहूर बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और महान व्यक्ति थे। महाकौशल की एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी चाहिए। आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी चाहिए। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूंगा? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर पहले तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी लगने लगेगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द भी होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस गिलास को छोड़ देते हो तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा और आपका हाथ का दर्द की। मोहन ने पूरी कहानी और उसका संदेश
ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा होने लगता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। बौद्ध भिक्षु ने अपना कहानी जारी रखी। उस बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने अपने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया था। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा ही सभी दुखों का जड़ है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान करने लगा, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। अब धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबंधित करती रहती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, अब दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों के विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ मोहन के मन में बैठ जाए और वह कुछ सीख पाए। मोहन ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? मोहन के इस सवाल पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं। मोहन ने आंखें बंद कर लीं और बौद्ध भिक्षु के अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगा। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करा दिया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से बिल्कुल अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे ही तुम अपने मन के बूढ़ी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने देना चाहिए और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना चाहिए। लेकिन मोहन ने कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हैं तो क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता रहता है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में कई सवाल चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना पड़ेगा। एक बार फिर भिक्षु ने से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांस की गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएंगी। एक बौद्ध भिक्षु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करो। इस छोटे से व्यायाम से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थीं, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती रहती थीं, आराम और शांति लाती है। मोहन के इस विकास को देखकर बौद्ध भिक्षु मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करने का एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए
उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों से मुक्त हो पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे आपकी आंतरिक क्षमता पर बहुत भरोसा है और जल्द ही आंतरिक शांति भी मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह शांति पा सकेंगे जो आपके अंदर ही है। उस दिन से मोहन अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए अपना एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। समय के साथ अभ्यास करते हुए अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। वहां के ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए मोहन के पास आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षक दूसरों की मदद करते समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं। बौद्ध भिक्षु आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही मोहन ने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और मोहन द्वारा संचालित प्रयास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती चली गई। आसपास के गांवों और शहरों से लोग मोहन के परिवर्तन की कहानी सुनते थे, तो चार वो लोग भी उनसे सलाह लेने आते हैं। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए मोहन आशा की किरण बन गया था। मोहन की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थीं। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप प्रतिदिन दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अपनी हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनें और समझें। छोटे छोटे बदलावों से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।